दिल्ली की टीम ने बुलाया था, वो वक्त अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हो रहे हैं और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को जो है, जो ईष्ट हैं धर्मों के, उनको के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, देश को अस्थिर करने का, माहौल खराब करने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे हिमाचल हो या बहराइच में जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया है, लोगों के घर जलाए गए, उनके मुआवजे का क्या होगा, मैं वहां जाना भी चाहता हूं, उसके लिए भी पार्टी जो है प्रिपरेशन कर रही है। इन सब चीजों को लेके आज दिल्ली की टीम ने प्रोटेस्ट बुलाया था। और जब हम अपनी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो विरोधियों को जो लोग चाहते हैं कि देश में कमजोर पे जुल्म होता रहे, वो उसको रोकने का काम करते हैं। इस तरह की षड्यंत्रों साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि चाहे कितने भी षड्यंत्र साजिश कर ले जाए, जब कमजोरों के खिलाफ जुल्म होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने का या उनको प्रकोप करने का काम किया जाएगा, तो फिर मैं संविधान के आधार पर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको बताया थे बहराइच का ये हिंसा वाला मुद्दा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच हिंसा के आरोपियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन कर रही है। बुलडोजर के एक्शन के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बहराइच हिंसा के 3 आरोपी कोर्ट ने पर 1 दिन के रोक लगाई गई। और दोस्तों, इस पर सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन हुआ क्या आपने देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों के संपर्क पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। और दोस्तों, इसी पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो कि आपने वीडियो के फ्रंट पर देखा। और बहराइच के 3 आरोपियों के उनके संपर्क डालने के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। जस्टिस BR गवई KV विश्वनाथ के बेंच के इस मामले के सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बेंच ने मामले में अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई कल यानी कि 23 अक्टूबर को होनी है। और आपको इस कोर्ट के आदेश के बारे में पता होगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल और दोस्तों सॉलिसिटर जनरल के नाराज कार्यवाही पर रोक लगाने का कहा है। और जवाब में ASG ने कहा कि कल 23 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के बहराइच की जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, इसके बाद अधिकारियों के कथित तौर पर हिंसा से जुड़े कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। और इन लोगों का नाम हिंसा से जुड़ा FIR में आरोपी के तौर पर दर्ज है। PWD का कहना है कि इनका इमारतों का अवैध और इन्हीं लोगों से 3 लोगों की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के तरफ से दावा किया गया कि इनकी संपत्तियां 10 से 70 साल पुरानी है। और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संपत्तियों पर यह कार्रवाई दंडात्मक है। और उन्होंने कहा कि सरकार का अवैध निर्माण है का दावा सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश को अवैध रूप से चुनौती देने का बहाना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील CU सिंह कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि आवेदक के पिता और भाई के सरेंडर कर दिया। और CU सिंह ने कोर्ट में आगे कहा कि ये कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश ASG KM और नटराज के कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। हालांकि वकील CU सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 23 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। और कोर्ट के मामले पर अगली सुनवाई के लिए टाल दिया है। 13 अक्टूबर 2024 के शाम बहराइच के रेवा और मंसूर गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। और इस दौरान के जुलूस में शामिल राम गोपाल ने दूसरे समुदाय के एक घर के छत पर जाकर नारेबाजी की और भगवा झंडा लहराया। और साथ ही वहां पहले से लगे एक झंडे को भी कथित तौर पर निकाल दिया।
आरोप है कि इसके बाद राम गोपाल को जो है दोस्तों अगवा कर हत्या कर दी गई और वीडियो बहराइच हिंसा के बाद 23 घरों पर चिपके नोटिस के बुलडोजर एक्शन पर बोली महिलाएं। और दोस्तों आपको बता दूं ये जो हिस्सा है अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।